हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं हनीश शेफ्स कंसल्टेंसी से आपका होस्ट, एक शेफ़ और एक कंसल्टेंट। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। होटल इंडस्ट्री में बेसिकली ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रूमिंग बेसिकली होती क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एंड देन ग्रूमिंग में जो होते हैं पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रूमिंग होती ही क्या है। तो ग्रूमिंग बेसिकली होती है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना और कड़क रहना, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलें तो क्लीन एंड क्रिस्प। तो अभी आ जाता है कि ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो ग्रूमिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप बहुत सारे गेस्ट और कस्टमर्स से पूरे दिन में मिलते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग वो आप फॉलो करें और उस तरीके से आप रहें। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ग्रूम रहेंगे, आप अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उनके रूल्स फॉलो करके ग्रूम रहेंगे, तो आप बेसिकली अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर्स को के लिए। तो कस्टमर्स बेसिकली जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपकी कंपनी से बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी हम बात करें इंडियन होटल इंडस्ट्री की, तो जितने भी होटल्स हैं वो तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते ही करते हैं। प्लस आज की डेट में जितने भी बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स हैं या फिर QSR जो चेन्स हैं वो जो है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर फॉलो करके चलती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ग्रूमिंग से रिलेटेड पॉइंट्स, यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रूमिंग कैसे मेंटेन करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी फेस की अगर मैं बात करूं तो आपके जो हेयर्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। और जो आपके साइड लॉक्स हैं ये भी शॉर्ट होने चाहिए, ये भी लंबे नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपके ईयर्स आ जाते हैं, यानी कि कान। तो अगर मेल हैं तो वो अपने ईयर्स में कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, कोई भी ईयरिंग नहीं डाल सकते हैं। और अगर फीमेल्स हैं तो उनको सिर्फ शॉर्ट ईयरिंग्स यानी कि टॉप्स जिसे हम बोलते हैं वही डाल सकते हैं, वो हैंगिंग ईयरिंग्स नहीं डाल सकते। अब बात कर लेते हैं मेल की बियर्ड और मुस्ताशेज़ के बारे में। तो बियर्ड बेसिकली आप रख सकते हैं, कई इंडस्ट्री आपको जो है रखने देती है, बट आप अगर रखते भी हैं तो आपको बिल्कुल ट्रिम शॉर्ट बियर्ड रखनी पड़ती है। और जहाँ तक मूँछों का सवाल है तो वो भी ऐसे ही है, मूँछें आप रख सकते हैं बट आपको ट्रिम मूँछें रखनी पड़ती हैं। आप ज़्यादा लंबी मूँछें या कर्ली मूँछें आप जो हैं वो नहीं रख सकते। हेयर्स के लिए एक पॉइंट ये भी है कि आपके अगर मेल हैं तो जो आपके हेयर हैं वो प्रॉपरली कॉम्ब होनी चाहिए, यानी कि कंघी प्रॉपरली हुई होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बाल जो हैं वो प्रॉपरली जो है टाइड अप होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके बॉडी टैटूज़ के ऊपर। तो बॉडी टैटूज़ के अगर आप शौकीन हैं तो बॉडी टैटूज़ yes, आप रख सकते हैं, बट आप अपनी यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी यूनिफॉर्म जब आप डालते हैं तो आपके जो बॉडी टैटूज़ हैं वो विजिबल नहीं होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हैंड्स की, यानी कि आपके हाथ। तो हाथ के आपके जो फिंगर के जो नेल्स होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए, वो आप बढ़ा के नहीं रख सकते, और क्लीन होने चाहिए अंदर से। एंड सेकंड जो रहता है आपका जो एंगेजमेंट रिंग है, तो आप फिंगर में रिंग्स तो डाल सकते हैं, उसमें सिर्फ आपको एक ही रिंग अलाउड होती है, वो होती है आपकी एंगेजमेंट रिंग। तो अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म आपकी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वॉश होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, प्लस प्रॉपरली प्रेस्ड होनी चाहिए, जिसे हम क्रिस्प बोलते हैं, कड़क होनी चाहिए। एंड प्लस आपके जो शूज़ हैं वो प्रॉपरली जो है पॉलिश्ड होने चाहिए हमेशा। इसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री जो भी कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो फूड एंड सर्विस बेवरेज एरिया है, चाहे वो रिसेप्शन एरिया है, चाहे वो हाउसकीपिंग एरिया है, चाहे वो रूम सर्विस का जो एरिया है, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो एक माइल्ड डिओड्रेंट जो होता है उसका ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो आपके बॉडी ओडोर जो है वो नहीं आना चाहिए, यानी कि पसीने की बदबू जो है वो कस्टमर्स को नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी माइल्ड डिओ जो है वो यूज़ करें। ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग डिओ मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कस्टमर्स को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब फीमेल एम्प्लॉयज़ की मेकअप की बात कर लेते हैं। तो यस, मेकअप तो अलाउड होता है, सब जगह अलाउड होता है सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बट जो मेकअप होता है वो बिल्कुल बेसिक होता है, माइल्ड मेकअप रहता है। आप कभी भी स्ट्रॉन्ग मेकअप या एक्सेसिव मेकअप जो है वो नहीं कर सकते हैं। अभी एक और मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्ट जो है कस्टमर्स या गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जैसे हम लोग ब्रश तो अपने टीथ दिन में 2 या 3 बार ज़रूर करते हैं, बट फिर भी ध्यान रखिए कि अगर आप माउथ वॉश अपने ड्यूटी आवर्स में कम से कम 5 से 6 बार करेंगे तो आपकी जो बैड ब्रीथ है उसका प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फूड एंड बेवरेज एम्प्लॉयज़ के लिए जो बेसिकली कस्टमर एरिया में रहते हैं, यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विस एरिया साइड के। तो उसमें क्या रहता है कि आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप कस्टमर एरिया में हैं, फूड हैंडल कर रहे हैं आप, तो आपके जो हाथ हैं वो फूड को ना टच करें, और आप जो डिशेस भी रहती हैं यानी कि प्लेट्स जो रहती हैं उसमें डीप भी आपका कहीं हाथ अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका हाथ टच हो जाता है फूड में और कस्टमर देख लेता है तो ये बहुत एक बैड इफेक्ट रहता है हर किसी के लिए, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता कि आपके हाथ साफ़ हैं कि नहीं हैं।
तो ये थी गाइस कुछ अच्छी ग्रूमिंग प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करने चाहिए। इवन आपके जो कंपनीज रहती हैं, होटल्स या रेस्टोरेंट्स रहते हैं या QSR चेन्स हैं, वो भी एक प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं और उनके भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करके चलें, सो दैट कि आपके कस्टमर्स जो आपके गेस्ट हैं उनका जो इफ़ेक्ट है आपकी कंपनी के ऊपर, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।